में छोटे से मसाइल हो गए, ये छूट गया। नहीं नहीं, मैं आपको किताब की बातें नहीं बता रहा। किताबें तो भरी भरी है कुर्बानियों से, दीन तो फैला है कुर्बानियों से, किताबें तो भरी हुई है कुर्बानियों से। इस्लाम की और आग ये सुनहरी लफ्जों में लिखे हुए कुर्बानियां हैं। मैं तो आपको प्रैक्टिकली एक ऐसी एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं जिसे आप रोजाना इस वक्त मदरी चैनल पर कम से कम 2 वक्त देखते हैं। मैं उस शख्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं और एक प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं जो अपना घर चलाता रहा, अपना काम चलाता रहा, अपना रोजगार चलाता रहा, अपने बच्चों की तरबियत। आप दोनों बच्चों को साथ बैठे देखते थे, दोनों बच्चे दाढ़ी वाले, दोनों बच्चे इमामे वाले। एक को देखो तो मुबल्लिग, एक को देखो तो नाटका बना हुआ है। एक को देखो तो क्या, एक को देखो तो क्या, एक को देखो तो क्या बना हुआ है। बच्चों की तरबियत, घर वालों की तरबियत। खुद फरमाते हैं हमारे घर की औरतें कभी बाहर सामान लेने गई नहीं, हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। आप सोचो तो सही यार, सोचो कि बच्चों की तरबियत भी इसलिए हो गई, घर की औरतें कभी बाहर नहीं निकली, कारोबार और कामकाज अपनी जगह चलता रहा, रोजगार भी चलता रहा, तंजीम का काम भी चलता रहा, और आज ये तंजीम यहां तक लेकर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। आप बताओ यार, कौन सी किताब से कौन सी एग्जांपल लाकर बताएंगे? फी जमाना बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी के लिए बयान कर रहा हूं, आम आदमी के लिए बयान कर रहा हूं जो नौकरी के मारे थक कर नमाज बाजमात पढ़ने नहीं जाता कि थक गया हूं। वो आम आदमी को मैं कह रहा हूं कि ये है अमीर अहले सुन्नत। मीठे इस्लामी भाइयों, उलमा जो कह रहे हैं ना अमीर अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत जब अमीर अहले सुन्नत कह देना खत्म हो गई बात। ये आला हजरत को भी आला हजरत अवाम ने नहीं कहा था, उस वक्त के हजरत ने कहा था आला हजरत। जो हजरत थे ना, हजरत, वो कहते थे आला हजरत। उलमा अहले सुन्नत कह रहे हैं अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मुझे तो आला हजरत पे ये हुस्न ज़न है कि इस मुरीद कामिल ने, अमीर अहले सुन्नत ने, इमाम अहले सुन्नत के इतने डंके बजाए कि आला हजरत की तवज्जो ने इन्हें अमीर अहले सुन्नत बना दिया। तो ये मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, आ जाओ, आ जाओ, मिलकर दावत इस्लामी का मदनी काम करें। जो उज़र आपके हैं उसको फेस करें। नुकसान मदनी काम का नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपना टाइम बढ़ाएं, कुछ नींद में कुर्बानी दे देना, कुछ आराम की कुर्बानी देना, कुछ ऐसी कुर्बानी दें। ये क्या हुआ कि मदनी कामों की कुर्बानियां दी, नुकसान हमारी सवाब जारिया का नुकसान, हमारी आखिरत का जो सवाब कम होने का नुकसान। और इतनी बड़ी तहरीक जो दुनिया में कहां कहां पहुंचना है, अभी खैर मदनी काम कई जगहों पर, लेकिन कहां कहां पहुंचना है आप सब जानते हैं। तो ये 26वीं शरीफ मनाने वालों, नियत करो मदनी काफिलों में सफर करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत एक ऐसा रिसाला मेरे हाथ में इस वक्त आया है कि दावत इस्लामी के तखस्सुस फिल फिक्र होता है, उलमा बनते हैं, उलमा में जो वाकई फिक्र रखते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट समझदार जो वाकई होते हैं, वो फिर तखस्सुस करते हैं, मुफ्ती कोर्स। इनका दर्जा पिछले चंद अरसे पहले अमीर सुन्नत से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कुछ वक्त दें, हमारी कुछ तरबियत करें। तो फजर की नमाज के बाद का अमीर सुन्नत वक्त, फजर और इशराक चाह तकरीबन 1 या 1.5 घंटा, नहीं आप भी उसमें होते थे, आप भी होते हैं ना, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे उसमें ये इस्लाम भाई आते थे, इनके उस्ताद भी होते थे और कभी उस्ताद साहब भी आते थे, वाज़ोकात तलबा होते थे, ये सीखते थे, उलमा थे। इनको अमीर सुन्नत ने माशाल्लाह इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से, फिर फतवा नवेसी के हवाले से ऐसे ऐसे मदनी फूल दिए कि क्या बात है। मतलब ये मदनी फूल पढ़ने वाला ये कहे बगैर
रुक नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीर बहुत बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा आलिम दीन है, बहुत बड़ा आलिम दीन है। वो मदनी फूल जो इन इस्लामी भाइयों में अमीर सुनते थे, वो लिखे भी जाते थे, जो तलबा होते थे लिखते थे, वो लिखे गए, फिर उसकी तनकी की गई और उस मस्जिद को बनाया गया और लिखा गया और मस्जिद इसके ऊपर काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये होते 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 125 मदनी फूल तैयार हो गए। और आज अमीर सुन्नत की 26वीं शरीफ की इस बाबरकत रात में इल्म व हिकमत के 125 मदनी फूलों पर मुश्तमिल ये किताब जो तज़किरा अमीर सुन्नत किस्त 5 है, ये मक़तदुल मदीना ने जारी कर दिया है। इसकी ज़ियारत कर लें। ये 102 सफ़हात हैं। आखिर में मैं एक कामिल मुरीद का वाक़या सुनाऊं। हम तो चल रहे हैं ना मुरीद को कैसा होना चाहिए, और ये वाक़या आला हज़रत का है। सही, अब बेहद ताज़ीम की तरफ आइए कि मुरीद को कैसा होना चाहिए। सैयदी आला हज़रत अपने मुर्शिद कामिल की बेहद ताज़ीम और तकरीम करते थे। आपके मज़ार पुर अनवार पर आलिमाना सूफियाना वाइज़ भी फरमाते थे। एक मरतबा आपके पीरो मुर्शिद के सज्जादा नशीन साहब ने रखवाली के लिए 2 कुत्तों की फरमाइश की, तो आप अपने घर पहुंचे और अपने दोनों शहजादों को साथ लेकर खानका में सज्जादा नशीन की खिदमत में हाजिर हुए और आजिज़ी फरमाते हुए अर्ज़ की कि अहमद रज़ा ये दोनों शहजादे, अब आला हज़रत में शहजादे को क्या कहा होगा ये आप समझ जाइए, ये दोनों हाजिर हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये दिन के वक्त आपका कामकाज करेंगे और रात के वक्त रखवाली करना भी खूब जानते हैं। तो ये आला हज़रत का ये एक वाक़या मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आला हज़रत का इसमें मतलब वो लगा कि पीर खाने से कितनी मोहब्बत थी। तो पीरो मुर्शिद, इनकी औलाद, इनकी पीर खाना होता है, इन सबकी ताज़ीम और सबकी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ऐसे मुरीद बनेंगे, मुरीद को ऐसा होना चाहिए, अपने पीर का दीवाना होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मुरीद कामिल बनाए, अमील सुन्नत की बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला।